हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये बताया कि जो बच्चों का नैतिक विकास होता है, बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना अनिवार्य होता है और इस आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत को 6 भागों में बांटा और इन 6 भागों में बांटने के लिए उन्होंने इसे 3 स्तरों में बांटा। तो वो 3 स्तर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला इनका स्तर है वो है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल, पूर्व कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा इन्होंने बताया परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा इन्होंने बताया पश्च परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? प्री का टेस्ट होता है और फिर मेंस का टेस्ट होता है। आपने देखा होगा जब पीसीएस का एग्जाम होता है तो उसमें प्री भी होता है, पहले प्री का टेस्ट होता है, उसके बाद होता है पोस्ट यानी कि मेंस होता है। तो हम ऐसे समझेंगे कि पीसीएस के पेपर में पहले प्री का पेपर होता है, उसके बाद मेंस यानी कि पोस्ट का पेपर होता है। तो जो इनके स्टेजेस थे, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल यानी पश्च परंपरागत स्तर। इन्होंने 3 स्तरों में बांटा। अपने इस सिद्धांत को इन्होंने 6 भागों में बांटा। दोस्तों, अभी तक एग्जाम में बनने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने थ्योरी को, अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 6 भागों में बांटा। पूर्व परंपरागत स्तर के लिए इन्होंने 2 भाग बताए। इसमें पहला इन्होंने बताया कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कभी कभी ये एग्जाम में बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था कितने पे इन्होंने बताई है, कौन सी स्टेज है? तो पूर्व परंपरागत स्तर है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कभी कभी इसमें एज भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आज्ञा एवं दंड की अवस्था ये है जो है। और दूसरा इन्होंने बताया अहंकार की अवस्था, अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था को इन्होंने कितना टाइम दिया? 3 से 6 वर्ष। पहले हम इनके स्टेजेस को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या है। दूसरा इन्होंने बताया कि परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला इन्होंने बांटा प्रशंसा की अवस्था, पहला इन्होंने बांटा प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। इसके लिए इन्होंने क्या बताया? 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष। और दूसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रेम, सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रेम। अभी इसको सबको हम समझेंगे। सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रेम, इसका इन्होंने जो टाइम बताया वो 9 से 12 वर्ष बताया। ठीक है दोस्तों, ये टाइम इन्होंने 9 से 12 वर्ष बताया। पश्च परंपरागत स्तर, इसमें इन्होंने 2 भाग बताए। सामाजिक समझौते की अवस्था, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था, इसका इन्होंने टाइम बताया, इसका इन्होंने बताया टाइम 12 से 16 वर्ष। ठीक है, और लास्ट इन्होंने बताया स्वकेंद्रित विवेक की अवस्था, सॉरी इन्होंने बताया विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था इन्होंने बताया 17 से 18 या अब भी आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने विवेक की अवस्था बताया। अब इसके जो है इनके 6 अवस्थाओं को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसको हम लोग चाहे तो कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ए बी से डिनोट कर सकते हैं।
सी डी ई और एफ। इस तरीके से हम इसको याद भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो 6 भाग हुए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो बच्चों में नैतिक विकास का जो क्रम होता है वो सबसे पहले इन्होंने बताया आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आपने दोस्तों देखा होगा कि जो जन्म से 2 वर्ष का समय होता है, इसमें बच्चों का नैतिक विकास कैसे होता है। अगर आपने बच्चे को बुलाया, अरे राजू इधर आ, तो वो बिल्कुल दौड़ के आ जाता है। मोहन इधर आओ बेटा, वो उस बच्चे को अपना नाम पता होता है, और जैसे आप उस बच्चे को उसका नाम लेके बुलाते हैं वो बिल्कुल आपके पास दौड़ा चला आता है, यानी कि उसमें जो है नैतिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है। दूसरा है अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो 3 से 6 वर्ष होता है। इस अवस्था में जब आप बच्चों को, मान लीजिए बच्चे को भूख लगी है और आपने उसे खाना नहीं दिया, बिल्कुल तुरंत के कोने में बैठ जाएगा। या फिर आपने किसी बच्चे को चॉकलेट दे दी, अब वो नाराज हो गया, वो बिल्कुल गुस्से में बैठ गया, बिल्कुल बात नहीं कर रहा क्योंकि उसे बुरा लग गया है, आपने उसको चॉकलेट नहीं दी। तो वो जिद भी करने लगता है। उसके अंदर अगर आपने दूसरे बच्चे की तारीफ कर दी तो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है कि तुमने उसकी तारीफ कैसे की। जैसे कह दिया कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो बच्चा नाराज हो जाता है, उसके अंदर अहंकार आ गया है। तो ये अवस्था जो है अहंकार की अवस्था, वो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया ये किस स्टेज पे आती है, ये पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज पे आती है। सेकंड स्टेज इन्होंने बताई, वो बताई कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज परंपरागत स्तर, इसमें इन्होंने 2 भाग बताए। पहला बताया प्रशंसा की अवस्था, 6 से 9 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें अगर आप बच्चों की प्रशंसा कर देंगे कि अरे राम तो बहुत अच्छा लड़का है, तो राम बहुत खुश हो जाएगा और वो आपका कहना तुरंत मानेगा। अरे राम तो बहुत अच्छा लड़का, बेटा जरा 1 गिलास पानी लाना, तो बच्चा दौड़ा दौड़ा जाएगा और आपके लिए 1 गिलास पानी लाया। अरे राजू तुम तो बहुत गुड बेबी हो, बच्चा खुश हो गया। तो अगर आप बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो बिल्कुल बच्चा आपका कहना तुरंत मानेगा। तो जो प्रशंसा की अवस्था है वो 6 से 9 वर्ष की अवस्था है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बच्चे दादा दादी से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि दादा दादी उसकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं, तो वो उनसे चिपके हैं। वही वो अपने भाई से, अपनी बहन से हो सकता है नाराज है। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो जो प्रशंसा की अवस्था है वो 6 से 9 वर्ष के जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अगर उनकी प्रशंसा कर दो तो बहुत वो खुश हो जाते हैं, और कोई भी काम उनसे कह दो तुरंत वो सीख करते हैं। तो जो प्रशंसा की अवस्था है वो 6 से 9 वर्ष की है। सेकंड इन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रेम, जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रेम वो 9 से 12 वर्ष बताया। इन्होंने बताया कि जो 9 से 12 वर्ष का बच्चा है उसमें नैतिक विकास कैसे होता है, कब होता है, तो 9 से 12 वर्ष की अवस्था पे होता है। आपने देखा होगा जो इतना बड़ा बच्चा होता है 9 से 12 वर्ष का, उसके घर में कोई आ गया, वो तुरंत बड़ों का अपने पैर छू रहे हैं, तुरंत कोई बड़ा आ गया तुरंत नमस्ते कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग करना, घर से जाते समय अपने मम्मी पापा का पैर छूना, कोई रिश्तेदार आ गए हैं उनके लिए तुरंत जो है, उनको पता है कि रिश्तेदार आए हैं, उनका पैर छूना है, उनके लिए पानी लाना है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बच्चे में 9 से 12 वर्ष की अवस्था में आती हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रेम की अवस्था, बच्चे को पता है कि हम मंदिर आए हैं तो हमें यहाँ पे मत्था टेकना है। तो ये जो सारी चीजें हैं बच्चे में किस उम्र में आती हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे में 9 से 12 वर्ष तक आती हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पश्च परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की बात इन्होंने की, सामाजिक समझौते की अवस्था। इन्होंने बताया कि जो सामाजिक समझौते की अवस्था होती है ये 12 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। सामाजिक समझौते की अवस्था, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, अगर उससे पूछो कि तुम बेटा शादी किससे करोगे, तुरंत कहेगा मैं तो मम्मी से शादी करूंगा। लड़कियां हैं, तुरंत पूछो बेटा शादी किससे करोगे, तुम्हें पापा बहुत अच्छे लगते हैं, तो कह देगी कि मैं तो पापा से शादी करूंगी। लेकिन अगर वहीं पे बड़ा बच्चा हो गया 12 से 16 साल की अवस्था का है, तो वो
बेटा शादी किससे करो, कभी नहीं कहेगा कि मम्मी से शादी करूंगा, पापा से शादी करूंगा। उसे पता हुआ है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लड़के हैं, उन्हें पता है लड़कों में लड़कों वाले गुण आ जाते हैं और लड़कियों में लड़कियों वाले गुण इसी अवस्था में पाए जाते हैं। अब लड़के हैं तो उन्हें पता है कि हमें लड़कों के साथ ही खेलना है, हम लड़कियों के साथ खेलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लड़कियां हैं तो उन्हें पता है उन्हें लड़कियों के साथ रहना है, लड़कियों के साथ घूमना फिरना है, लड़कियों के साथ टहलना है। तो ये सारी चीजों जो है वो जो है सामाजिक समझौते की अवस्था। उन्हें पता है कि लड़कियां हैं लड़कों के साथ टहलेंगी तो सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लड़के हैं तो वो लड़कों के साथ घूमना फिरना टहलना ये सारी चीजें वो लड़कों के साथ ही घूमते फिरते हैं। तो जो सामाजिक जो चीजें बनी हैं, सामाजिक जो समझौते की अवस्था है वो 12 से 16 वर्ष तक के बीच की अवस्था है। तो ये जो है इन्होंने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों का जो नैतिक विकास है वो सामाजिक चीजों से वो समझौता करने लगते हैं, समाज के जो नियम है, जो कानून है, जो कायदे हैं उनका पालन करने लगते हैं। ये कौन सी अवस्था है, तो ये 12 से 16 साल की अवस्था है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था 17 से 18 साल या 17 से अब इन्होंने बताया विवेक की अवस्था। जैसे बच्चा अपने बारे में खुद ही कोई डिसीजन ले लेता है। अब जैसे मान लीजिए बच्चा है, एग्जाम दिया, बहुत मेहनत की, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। अब उसे पता हो गया कि मेरे ऊपर तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत पैसा खर्च किया, मैंने बहुत टाइम भी दिया, लेकिन मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं है। वो क्या करता है, फांसी लगा लेता है। यानी खुद से उसने डिसीजन ले लिया बच्चे ने खुद से, जबकि होना नहीं चाहिए, बहुत गलत है। लेकिन इस समय में बच्चों में विवेक आ जाता है, वो अपने बारे में खुद से ही डिसीजन ले लेते हैं। या लड़के हैं घर छोड़ के भाग गए, पढ़ना नहीं है, स्कूल गए, पढ़ाई छोड़ दिया, नौकरी के लिए निकल पड़े। तो वो कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने लग जाते हैं। अब ये अलग बात है कि उनके निर्णय कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन विवेक की अवस्था से मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चा अपने बारे में निर्णय लेने लग जाता है। तो ये अवस्था इन्होंने बताई 17 से अब। तो दोस्तों ये लॉरेंस कोहलबर्ग की जो ये अवस्थाएं हैं, इसका बनने वाला अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई। तो इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई, A B C D E और F। इसको याद रखिएगा। 0 से 2 वर्ष इन्होंने स्टार्टिंग की, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अगर देखेंगे तो एक तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आप गिनती, सॉरी पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इस तरीके से भी आप देखेंगे तो इसमें काफी कुछ आप याद कर पाएंगे। 0 से 2, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 और फिर सामाजिक समझौते की 12 to 16। इस तरीके से भी आप थोड़ा सा समझ के याद कर सकते हैं। इन्होंने 3 स्टेजेस बताई, पूर्व का परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। तो आपको पीसीएस के एग्जाम में प्री का पेपर, पोस्ट का पेपर इस तरीके से याद रख लीजिएगा, पूर्व परंपरागत स्तर, क्योंकि कभी कभी इनके स्तर भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इतना जरूर याद रखिएगा। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने आज्ञा एवं दंड की अवस्था किसके अंतर्गत बताई, तो पूर्व परंपरागत स्तर। तो इन स्टेजेस को, इनके अंदर जो ये हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से आपको याद होना चाहिए, इनकी किस अवस्था में कौन सी आएंगे। तो दोस्तों ये लॉरेंस कोहलबर्ग के ये सिद्धांत हैं। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। और हमारे सीडीपी की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सीडीपी की और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।